हेलो दोस्तों, फ्रेंड्स, ये जो हमारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कोर्स चल रहा है, इसमें हम देख रहे थे कंपनी रजिस्ट्रेशन। और कंपनी रजिस्ट्रेशन में हमने पहले 2 लेक्चर्स में नेम को कैसे रिजर्व करना है, नेम रिजर्वेशन, और उसके बाद हमने देखा था मेन पार्ट। और मेन पार्ट में हमने देखा था कि हमें 5 फॉर्म फिल करने होते हैं, जिसमें से हमने स्पाइस प्लस, MOA ये दोनों देख रखे थे हमने। INC जो 9 होता है वो फॉर्म ऑटो फिल आता है, उसको हमें फिल नहीं करना पड़ता है, सिर्फ उसको डाउनलोड करके DSC लगानी होती है। ठीक है, तो अभी 2 फॉर्म बचे हुए थे, एक AOA और एक स्पाइस एजाइल फॉर्म। आज हम ये देखेंगे कि AOA कैसे फिल करना है और स्पाइस एजाइल फॉर्म कैसे फिल करना है। उसके बाद ये सारे फॉर्म फिल करने के बाद सारे के सारे फॉर्म को डाउनलोड करेंगे, उसमें DSC लगाएंगे, डिजिटल सिग्नेचर, और फिर उसको अपलोड करेंगे। तो आज हम ये चीज़ें देखेंगे कि फॉर्म को फिल करने के बाद कैसे डाउनलोड करना है, DSC लगाने के बाद उसे अपलोड कैसे करना है। एंड दिस इज़ द फाइनल स्टेप ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन। एक बार आपने DSC लगा के फॉर्म को अपलोड कर दिया, उसके बाद आप मान के चलो 2 से 3 दिन में आपका अप्रूवल आ जाता है। आपकी जो कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो आपकी मेल पर आ जाता है। पैन नंबर, टैन नंबर, PF, ESI, ये सारी चीज़ें आपकी मेल पर आ जाती हैं, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के समय दे रखी है। ठीक है, तो अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं फ्रेंड्स। मैं CA शमतिल आरफीन आप सबका स्वागत कर रहा हूं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कोर्स में। चलते हैं मेन पार्ट की तरफ। फ्रेंड्स, ये है हमारी MCA की वेबसाइट। हमने लास्ट 2 लेक्चर में देखा था कि MCA यानी कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारी इसी वेबसाइट से होती है। तो अब मैं करूँगा लॉगिन। जैसा कि हमें पता है, लास्ट लेक्चर में भी हमने आपको बताया था कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन करने के लिए आपको लॉगिन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो लॉगिन करने के बाद हमें कहाँ जाना है, MCA सर्विस और फिर स्पाइस प्लस और एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन पे जाना है हमें। ये रहा एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन का ऑप्शन, इस पे करेंगे क्लिक। जो भी हमारी कंपनी है हम उसको करेंगे सिलेक्ट। और आज हम देखेंगे स्पाइस AOA। हमने MOA और ये जो स्पाइस प्लस फॉर्म है ये हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। अगर आप लोगों ने पहले 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले आप वो 2 लेक्चर्स देख लीजिए, ताकि आज का लेक्चर आपको और अच्छे से समझ में आए। तो अब हम फिल करने जा रहे हैं AOA। और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको क्या बताया था कि जो AOA होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसमें कंपनी की राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये सारी चीज़ें होती हैं। कंपनी का जब नाम चेंज होगा तो कैसे होगा, शेयर कैसे ट्रांसफ़र होगा, कंपनी की लिमिटेशंस क्या हैं, उसके अधिकार क्या हैं, राइट्स क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से। तो अब हम जाएंगे फिल के ऊपर और करेंगे क्लिक। क्लिक करते ही फ्रेंड्स कुछ ऐसी विंडो आ जाती है। ये पूरा फॉर्म है AOA का, इसे हमें फिल करना होता है। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको हमेशा F ये सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर F करने के बाद नीचे आएंगे फ्रेंड्स, ये है हमारा फॉर्म। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो 2 कॉलम है, इसमें पहला है चेक इफ नॉट एप्लीकेबल। मतलब अगर कोई भी क्लॉज होता क्या है फ्रेंड्स कि जब आप AOA में जाओगे तो ये जो सारी चीज़ें आप देख रहे हो, ये सारी चीज़ें ये मैंने फिल नहीं किया है, ये पहले से फिल होके आती हैं। ठीक है, तो ये पहले से फिल होके आती हैं। हो सकता है कुछ क्लॉज आपकी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल ना हो और कुछ एप्लीकेबल हों। तो अगर कोई ऐसा क्लॉज है जो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो आपको क्या करना है, ये जो पहला कॉलम है इस पे टिक करना है। क्या लिखा हुआ है, चेक इफ नॉट एप्लीकेबल। तो अगर कोई ऐसा क्लॉज है जो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो आपको सिंपली क्या करना है, बस उस क्लॉज के सामने जाके टिक करना है ऐसे। जैसे ही आप टिक करोगे देखिए गायब हो गया, जादू हो जाता है फ्रेंड्स। तो जैसे ही आपने इसको टिक किया, ये जो क्लॉज आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं था वो ऑटोमेटिक चला गया। टिक हटाएंगे दोबारा आ जाएगा। ठीक है, तो जो क्लॉज आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है वो आपको हटा देने हैं। और ये भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें इसमें आपको ऐड करनी है, ऑल्टर करनी है, बदलनी है। पहले तो कुछ और लिखा है, आपको कुछ और लिखना है। तो फिर उसके लिए आपको कहाँ टिक करना है, कॉलम नंबर 2 में। क्या लिखा हुआ है, चेक इफ ऑल्टर्ड। अगर आपको कोई भी चीज़ चेंज करनी है तो फिर आपको
कॉलम नंबर 2 में टिक करना है। जैसे अगर मुझे इसमें कुछ चेंज करना है तो अभी तो देखिए ये हाईलाइट नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं पहले कॉलम पर टिक करूंगा, ये देखिए ये हाईलाइट हो गया। अब मैं यहाँ पर कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो उसको डिलीट कर सकता हूँ, कुछ और टाइप करना चाहूँ तो मैं कुछ और भी टाइप कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे डिलीट कर सकता हूँ, कुछ और टाइप करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। तो ये देखा आपने फ्रेंड्स कि जो क्लॉज आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो आपको पहले कॉलम पे टिक करना है, और अगर किसी क्लॉज में आपको कोई चेंज करना है तो आपको दूसरे कॉलम में टिक करना है। अब सर आप मुझसे ये पूछेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्लॉज हमारे ऊपर एप्लीकेबल है और कौन सा क्लॉज हमें चेंज करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो पहला है इंटरप्रिटेशन, ये आपको हमेशा चेंज करना पड़ेगा। जैसे ये जो कंपनी है ये है 1 पर्सन कंपनी, तो 1 पर्सन कंपनी की डेफिनेशन अलग होती है, नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड की डेफिनेशन अलग होती है, प्रोड्यूसर कंपनी की अलग होगी, निधि कंपनी की अलग होगी, सेक्शन 8 कंपनी की डेफिनेशन अलग होगी। तो ये जो पहला इंटरप्रिटेशन है इसको आपको हमेशा चेंज करना पड़ेगा। तो सर ये डेफिनेशन हमें मिलेंगी कहाँ से? सिंपल है, आप चाहो तो गूगल भी कर सकते हो, और अगर आप गूगल ना करना चाहो तो एक बहुत आसान सा रास्ता है। आपको क्या करना है, 100 रुपये खर्च करने हैं। 100 रुपये खर्च करके आप किसी भी कंपनी का मेमोरेंडम या आर्टिकल डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आपको जाना है MCA सर्विस पर। MCA सर्विस में जाने के बाद ये देखिए ऑप्शन आ रहा है व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट। व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट, इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको। जैसे ही आप इसको डाउनलोड, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये ऑप्शंस आ रहे हैं। आप कंपनी का नाम, कंपनी का सिन डाल करके सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो उस कंपनी का आप मेमोरेंडम और आर्टिकल डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपकी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है तो किसी कंस्ट्रक्शन की कंपनी का डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपकी निधि कंपनी है तो किसी निधि कंपनी का डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपकी सेक्शन 8 कंपनी है तो सेक्शन 8 कंपनी का डाउनलोड कर लीजिए। तो जो भी कंपनी आप बना रहे हैं, मिलती जुलती कंपनी का मेमोरेंडम या आर्टिकल डाउनलोड कर लीजिए। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके ऊपर कौन सा क्लॉज एप्लीकेबल है और कौन सा क्लॉज आपको चेंज करना है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इजी है। MCA सर्विस पे जाना है, एक बार मैं फिर आपको दिखा देता हूँ। MCA सर्विस पे जाना है और फिर व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट के ऊपर जाना है। उसके बाद उस कंपनी का नाम या सिन नंबर, जो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है कंपनी का, वो आप टाइप करोगे तो उस कंपनी का आप मेमोरेंडम या आर्टिकल डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए आपको फीस कितनी देनी पड़ती है? 100 रुपये। तो सिर्फ 100 रुपये खर्च करके आप किसी भी कंपनी का मेमोरेंडम या आर्टिकल डाउनलोड कर सकते हो। तो उस हिसाब से आप इसको चेंज कर लोगे। अब मैं नीचे आके बताता हूँ कि क्या करना है। नंबर ऑफ सब्सक्राइबर, कितने शेयर होल्डर हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है, सब्सक्राइबर का नाम, फादर का नाम, रेजिडेंशियल एड्रेस, डिन नंबर है तो डिन नहीं है तो पैन नंबर और प्लेस। नीचे जो भी प्रोफेशनल आपका साइन कर रहा है उसका नाम, एड्रेस, बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, तो जब ये सारी चीज़ें आप फिल कर लोगे तो फिर आपको क्या करना है, नीचे देखिए ऑप्शन आ रहा है चेक फॉर्म। चेक फॉर्म मतलब जैसे ही आप क्लिक करोगे अगर कोई गलती होगी तो ये आपको बता देगा। मैंने क्लिक किया और लिख करके क्या आ रहा है, चेक फॉर्म इज सक्सेसफुल, यानी कि मैंने कोई गलती नहीं करी है। मैं नीचे जाऊंगा, सेव करूंगा। जैसे ही ये सेव हो जाए, अब ये सबमिट होने के लिए रेडी है और मैं इसको करूंगा सबमिट। और इस तरीके से आपका AOA सबमिट हो जाएगा। ये देखिए लिख के आ चुका है सबमिटेड सक्सेसफुली। जैसे ही सबमिट हो जाएगा ओके करेंगे और अब ये दोबारा मुझे उसी जगह पर लेकर जाएगा। मैं फिर जाऊंगा एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन के ऊपर और अपनी कंपनी को करूंगा सेलेक्ट। AOA हम भर चुके हैं, स्पाइस हम भर चुके हैं, MOA भी हम भर चुके हैं। INC कुछ करना नहीं होता है, इसको फिल नहीं करना होता है, ये प्रीफिल आता है। तो अब हमारा सिर्फ बच रहा है एजाइल फॉर्म। एजाइल फॉर्म को हम भरना सीख लेंगे और फिर हम देखेंगे कि कैसे डाउनलोड करना है, DSC लगाने के बाद कैसे अपलोड करना है। तो चलते हैं एजाइल फॉर्म की तरफ। अब देखते हैं एजाइल प्रो फॉर्म को, तो करेंगे फिल के ऊपर क्लिक और ये हमारा है एजाइल फॉर्म। अब क्या होता है फ्रेंड्स,
अगर आप चाहो तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन के साथ ही जीएसटीएन नंबर भी अप्लाई कर सकते हो। इसका फ़ायदा ये होता है जैसे ही कंपनी अप्रूव होगी आपका जीएसटी नंबर भी आ जाएगा। तो अगर आपको जीएसटी के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ से यस कर सकते हो। मुझे नहीं करना था तो मैंने नो कर दिया। आप यस कर सकते हो तो फिर जो बाकी इन्फॉर्मेशन है वो आपसे पूछेगा। बाकी सारी चीज़ें ये अपने आप ले रहा है। 7th पॉइंट पे ये पूछ रहा है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट वो लीज पर है, रेंट पर है कि नहीं है। आप चाहो तो उसको यस कर सकते हो। जैसे ही आप इसको यस करोगे तो वो आपसे पूछेगा कि जो आपका रेंट एग्रीमेंट जो लीज है वो किस डेट से कब तक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। मेरा खुद का ओन्ड है तो मैं इसको नो करूँगा और करूँगा सेव एंड नेक्स्ट। अब ये मुझसे मेरी एक्टिविटी पूछ रहा है, मेरी प्राइमरी एक्टिविटी पूछ रहा है और फिर नेचर ऑफ वर्क। तो मेरा तो जो है वो है कंस्ट्रक्शन का, तो मैंने कंस्ट्रक्शन चूज़ कर लिया है। आप चाहो तो ये जो नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ हैं जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। ठीक है, मेरा कंस्ट्रक्शन का है तो मैंने चूज़ कर लिया है। उसी तरह बी पॉइंट में एग्जैक्ट नेचर ऑफ वर्क पूछ रहा है कि आप मुझे बताइए कि आप क्या कर रहे हो। तो ये भी देखिए सारी चीज़ें आ रही हैं। तो जहाँ पर भी आप फॉल कर रहे हैं आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। मेरा कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट में, कंस्ट्रक्शन एजेंसी में कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है तो मैंने वो सिलेक्ट कर रखा है। आप अपनी कंपनी के हिसाब से ड्रॉप डाउन में जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे फ्रेंड्स, अब ये मुझसे पूछ रहा है डायरेक्टर की डिटेल। मीन्स देखिए इस फॉर्म को क्यों यूज़ किया जाता है। जैसे ही कंपनी अप्रूव होगी आपका पीएफ नंबर एंड ईएसआई आ जाता है। तो पीएफ ईएसआई के लिए कौन अथॉराइज सिग्नेटरी होगा। अथॉराइज सिग्नेटरी भाई कंपनी है। ठीक है, तो कंपनी का जो भी डायरेक्टर हैं 2, 3, 4, तो जितने भी डायरेक्टर हैं उन डायरेक्टर्स में से कौन डायरेक्टर है जो अथॉराइज सिग्नेटरी है वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो 1% कंपनी है तो एक ही बंदा होता है, वो खुद ही होता है, क्या कहते हैं, ऑथराइज सिग्नेटरी। तो फिलहाल उसका सारा पैन नंबर, नाम, फ़ोटो, उसका मोबाइल नंबर, उसकी ईमेल आईडी, वो सारी चीज़ें। और अब कंपनी के साथ ही आपको एक कह सकते हो प्रोविजनल बैंक अकाउंट भी नंबर भी मिल जाता है। तो जिस भी बैंक में आपको अकाउंट ओपन करवाना है, जो भी आपका बैंक आपके ऑफिस के पास में है या आपको लगता है कि इस बैंक की सर्विस बहुत अच्छी है, तो आप वो बैंक सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने एक्सिस बैंक किया हुआ है, आप चाहो तो कोई भी बैंक कर सकते हो। जैसे ही कंपनी अप्रूव होगी तो एक प्रोविजनल अकाउंट नंबर आ जाएगा। मतलब अब कंपनी इनकॉर्पोरेशन के साथ आपको जीएसटी, पीएफ, ईएसआई और एक बैंक अकाउंट नंबर, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी जो भी आपका पीएफ, ईएसआई का जो भी ऑफिस है, जो भी नियरेस्ट ऑफिस है, ज्यूरिसडिक्शन है, वो अब यहाँ से कर सकते हो सिलेक्ट। हर सिटी का अलग अलग आता है फ्रेंड्स। हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब जो भी आपका ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी है उसका पैन, आधार, फोटो आपको यहाँ अपलोड करना है। जो प्रूफ ऑफ एड्रेस है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, इन दोनों में आप पैन, आधार, फोटो अपलोड कर सकते हो। और एक सादे कागज़ पर अथराइज सिग्नेटरी का साइन करवा के उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके उस साइन को यहाँ पर अपलोड कर दीजिए 3rd पॉइंट में। ठीक है, तीनों चीज़ें अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट। उसके बाद ये कुछ डिक्लेरेशन है कि आपने जो जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है कि नहीं सही है। वो सारी चीज़ें करने के बाद फिर आपको करना है प्री स्क्रूटनी। जैसे ही आप प्री स्क्रूटनी करते हो तो फिर ये बता देगा कि कोई गलती तो नहीं है। तो ये देखिए क्या लिख के आ रहा है, प्री स्क्रूटनी सक्सेसफुल, यानी कि फॉर्म बिल्कुल सही है। जब सही है तो करेंगे सबमिट। और फ्रेंड्स, पांचों के पांचों फॉर्म अब हो चुके हैं सबमिट। अब हमारा जो अगला स्टेप होगा वो ये होगा, सारे फॉर्म हमको डाउनलोड करने हैं, उसमें डीएससी लगाना है, फिर अपलोड करना है। तो बहुत ईजी है। फिर से हम एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन पे जाएंगे, अपनी कंपनी में जाएंगे, ये देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, बस इसके ऊपर हमें करना है क्लिक और ये देखिए डाउनलोड हो रहा है। इसी तरह धीरे धीरे हम जितने भी फॉर्म हैं सारे फॉर्म को एक एक करके डाउनलोड कर लेंगे। जितने भी आपके सब्सक्राइबर्स हैं सबकी डीएससी रेडी रखिए। वो सारी डीएससी आपको इन सारे फॉर्म में अटैच करनी होगी। जब सारे फॉर्म रेडी हो जाएंगे तो इन फॉर्म को, मतलब सारे फॉर्म में आपको डीएससी लगानी है। और डीएससी लगाने के बाद आपने क्या करना है, डीएससी लगाने के बाद जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक कोई खोल के दिखाता हूँ, स्पाइस फॉर्म खोल के दिखाता हूँ। ठीक है,
इसको ओपन करेंगे अपन, इसमें DSC लगाएंगे और DSC लगाने के बाद ये सारे फॉर्म जो 5 फॉर्म हैं ये हमें अपलोड करना होगा। सर कहाँ अपलोड करना है? MCA की साइट पर। ठीक है, जब हम सारा काम MCA की साइट पे कर रहे हैं तो फॉर्म भी कैसे अपलोड करेंगे? MCA की साइट पर। ठीक है सर, ये हमारा फॉर्म जो भी हमने ऑनलाइन फिल किया था उसको हमने डाउनलोड कर लिया है। देखते हैं सर, नीचे आते जाते हैं तो देखिए, एक तो डायरेक्टर की DSC यहाँ लगेगी एकदम नीचे और एक प्रोफेशनल की DSC लगेगी, जिसकी डिटेल अभी आपने दे रखी है ऑनलाइन, उसी की DSC। तो ये जो बॉक्स बन के आ रहा है ना, इस पर क्लिक करेंगे और आपको DSC का ऑप्शन आ जाएगा। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पर अभी तो DSC की बात हो रही है फ्रेंड्स। जिसकी भी आप DSC लगाओगे, कंटिन्यू करोगे, साइन करोगे, जो भी DSC का पासवर्ड है वो DSC का पासवर्ड आप लगाओगे और फिर क्या होगा, सीधे आपकी जो DSC है वो यहाँ पर अफिक्स हो जाएगी। इसी तरह करके आपको क्या करना है, सारे के सारे जो फॉर्म हैं उन सब में आपको DSC लगानी है। ये बॉक्स आ रहा होगा, ऐसा ही बॉक्स होगा, उस पर आपको DSC लगानी है। और DSC लगाने के बाद कहाँ जाना है आपको जाना है वर्क स्पेस में। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छे से देख लीजिए, ये वर्क स्पेस का ऑप्शन आ रहा है, इस पे करना है हमें क्लिक। और जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस क्या होने वाला है वो भी देख लीजिए फ्रेंड्स। सीक्वेंस जो होगा तो सबसे पहले हमें अपलोड करना है स्पाइस प्लस, फिर MOA, फिर AOA, फिर एजाइल प्रो और फिर INC9। आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस सीक्वेंस में अपलोड नहीं किया तो एरर आ सकती है और आपका जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन है वो गलत हो सकता है, फॉर्म अपलोड ही नहीं होगा तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है, तो ये वो सीक्वेंस है। तो इसको कैसे अपलोड करना है, ये देखिए अपलोड ई फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है, अपलोड ई फॉर्म्स। तो इसके ऊपर मैं करूंगा क्लिक। जैसे ही हम क्लिक करेंगे ऐसी विंडो ओपन होके आएगी। यहाँ लिखा हुआ है नॉर्मल फॉर्म, यहाँ लिखा हुआ है रीसबमिशन। रीसबमिशन नहीं है, हम पहली बार अपलोड करने जा रहे हैं तो नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, लेकिन सर यहाँ तो ब्राउज करने का जो ऑप्शन आ रहा है वो तो एक ही आ रहा है, फॉर्म हमको 5 अपलोड करने हैं। तो हम क्लिक करेंगे लिंक्ड फॉर्म के ऊपर और करेंगे ऐड मोर, ऐड मोर, ऐड मोर, ऐड मोर। 5 फॉर्म, 5 ब्राउज के ऑप्शन। अभी अपने को कुछ नहीं करना है, ब्राउज करेंगे। स्पाइस पहले नंबर पर हमने देखा है, दूसरे नंबर पर MOA, कहाँ गया MOA, ये रहा। तीसरे नंबर पे AOA करना है, ये रहा AOA। चौथे नंबर पर हमें करना है एजाइल, तो ये रहा एजाइल। और 5वें पे हमें करना है INC9, तो ये रहा INC9। ये देखिए 1 2 3 4 5 सारे फॉर्म आ चुके हैं फ्रेंड्स। अब हम करेंगे अपलोड पे क्लिक। अपलोड पे क्लिक करने के बाद ये हमें पेमेंट गेटवे पे लेके जाएगा। हर स्टेट का जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन की फीस है वो अलग अलग है। मैं अगर यूपी की बात करूं तो वहाँ पर 1000 है, हरियाणा में कुछ अलग होगी, पंजाब में अलग, कोलकाता में अलग। ठीक है, हर स्टेट में अलग अलग स्टैम्प ड्यूटी होती है। तो जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करोगे तो आपके स्टेट के हिसाब से वो आपको पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा, वहाँ पर आप पेमेंट करोगे एंड ख़त्म। फिर आपको कुछ नहीं करना है, फिर जो भी करना है वो MCA करेगा, आपके सारे फॉर्म को अच्छे से चेक करेगा। अगर आपने सारे फॉर्म सही से फिल करे हैं, सारे अटैचमेंट पैन, आधार, वोटर ID, बैंक स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सारी चीज़ें अच्छे से अपलोड कर दी हैं, बस 2 से 3 दिन, मैक्सिमम 2 से 3 दिन में आपकी कंपनी अप्रूव हो जाएगी। आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी का पैन, टैन, PF, ESI और अगर आपने GST भी साथ ही साथ मतलब एप्लीकेशन कर रखा है एजाइल प्रो में तो GST नंबर भी आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी फ्रेंड्स। आई होप सारे स्टेप अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूज़न है, आपको लग रहा है किसी स्टेप में आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए, और या तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर भी पूछ सकते हैं। आई होप कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, बहुत ईजी प्रोसेस है, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था कंपनी इनकॉर्पोरेशन का लेक्चर। आज ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रजिस्ट्रेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू
और हाँ, वीडियो अच्छे लग रहे हो तो एक काम करते जाओ, नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है वो दबा के जाओ, लाइक ठोको, दूसरों तक शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।